Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अगर पूरे हफ्ते आप बिजी थे और क्रिप्टो का अपडेट नहीं ले पाए तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड सभी ज्ञान मिलेगा। मैं हूँ आपकी होस्ट अनुभूति फ्रॉम द कॉइनस्विच टीम और हम हैं हाजिर एक बार फिर आपके फेवरेट क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस के साथ। आज हम पता करेंगे कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है शिबा इनू के 30% रिटर्न्स पर, और एनालिसिस करेंगे हम बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू और रिपल का, और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या अपडेट है इंडिया के फर्स्ट रुपी बैक्ड क्रिप्टो इंडेक्स क्रिएट पर। लेकिन इन सभी चीजों से पहले सबसे जरूरी काम वो ये है कि कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। सो प्रेस द बेल आइकन। एक नजर मारते हैं टॉप हेडलाइंस पर। शंघाई एम कर रहा है कि 2025 तक इट विल ग्रो अ $52 बिलियन का मेटावर्स क्लस्टर। वॉरेन बफे बैक्ड न्यू बैंक ने अपने सारे ब्राजीलियन कस्टमर्स के लिए क्रिप्टो ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं। माइकल सेलर की कंपनी माइक्रो स्ट्रैटेजी अपॉन करती है 1 BTC आउट ऑफ एवरी 161 BTC दैट विल एवर एक्सिस्ट। सो दीस वर द टॉप हेडलाइंस, और अब आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन की ओर। क्रिप्टो वर्ल्ड में इस वक्त शिबा इनू की बात चल रही है, और वो इसलिए क्योंकि डिस्पाइट बीइंग अ क्रिप्टो विंटर, इस मीम कॉइन ने 1 ईयर में 30% रिटर्न दिए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ है, और वो यूजर्स जो शिबा इनू में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों का जवाब देंगी हमारी कॉइनस्विच की क्रिप्टो एक्सपर्ट निशा। तो जानते हैं कि उनका क्या कहना है। Thank you, Anubhuti. Shiba Inu's performance can be attributed to 3 reasons. One, there has been a massive surge in the burn rate of Shiba Inu coins, which will lead to a reduction in the supply of these coins. Also, many Ethereum whales such as Gimli have known to accumulate Shiba Inu coins recently. Also, Shiba has announced plans to launch an L2 scaling solution, Shibarium, along with metaverse and NFT applications on its blockchain. So, if you're looking to invest in Shiba Inu, I would suggest taking a cautious approach. Always DYOR. अब हम आगे बढ़ते हैं और कॉइनस्विच कुबेर के प्रोडक्ट मैनेजर तेजा से अपडेट लेते हैं ऑन इंडियाज फर्स्ट रुपी बैक्ड क्रिप्टो इंडेक्स क्रिएट पर। Thanks for the introduction, Anubhuti. The crypto-denominated crypto rupee index, which is Create, remained flat over the period of last 1 week. It opened at 2481 and closed at 2415 in the last 1 week. In the last 24 hours, it went up by 6.7%. And if you look at the data for the last 7 days, it went down by minus 1.49%, and year to date it went down by minus 34%, with Bitcoin, Ethereum, Binance Coin and Solana being the best performers, Ripple, Cardano, Dogecoin and Polkadot being the worst performers in the last 1 week. हम आ गए हमारे शो के लास्ट सेगमेंट पर हमारे कॉइनस्विच के क्रिप्टो एक्सपर्ट अनंदा बैनर्जी के साथ। थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस अनंदा। थैंक यू अनुभूति फॉर हैविंग मी। इन्फ्लेशन की खबरें सबने सुनी होगी। बी पेशेंट, कि हम सब पेशेंट हैं एंड विल गेट थ्रू दिस टुगेदर। या तो इस सेगमेंट में हम एनालिसिस करेंगे कॉइन्स का बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू और रिपल। तो अनंदा हम स्टार्ट करते हैं शिबा इनू से, देखते हैं कि शिबा इनू में किस तरीके का मूवमेंट है। लेकिन सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए कि आपका क्या टेक है शिबा इनू को लेकर के, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट 1 ईयर में डिस्पाइट बीइंग अ बेयर मार्केट इट हैज गिवन 30% रिटर्न्स। एग्जैक्टली अनुभूति, देखिए शिबा इनू को लेके मेरा जो पर्सपेक्टिव था 6 मंथ्स पहले अलग था, अभी अलग है। इट्स नॉट दैट आई एम positively positive about it, but I am not negative anymore. That is my thing with Shiba Inu. अभी क्या हुआ है कि शिबा इनू इतना क्यों ग्रो किया, शिबा इनू ने इतनी मूवमेंट क्यों दिखाई, इसका आंसर इसके नाम पे है, SHIBA। सो S से स्टार्ट करते हैं। S इज फॉर शिबेरियम। इन्होंने अपना एक मल्टीवर्स का प्लानिंग किया है, लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन, जो कि पॉलीगॉन को टक्कर देने की ट्राई कर सकता है, हिम्मत रख सकता है, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट दे आर इनोवेटिंग। सेकेंड इज H, दे आर हायरिंग। उन्होंने डेविड कर्न बोल के सोनी पिक्चर्स के एक क्रिएटिव आर्टिस्ट को, क्रिएटिव टेक आर्टिस्ट को हायर किया है टू वर्क ऑन देयर मेटावर्स एंड NFT प्रोजेक्ट। सो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट्स उस एरिया में आने वाली है। I फॉर इनोवेशन इंक्लूजन, वो लोग स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, और 2 और टेथर और
टीथ और बोन, दो और कॉइन्स ला रहे हैं विच इज गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग, क्योंकि स्टेबल कॉइन सुन के आप लोग थोड़ा डरिएगा कम, क्योंकि ये है कि स्टेबल कॉइन सुन के लोगों को थोड़ा डर लगता है, बट अभी पता नहीं है किस तरफ से बैक होगा, कैसे कोलैटरल होगा, बट इट्स अ गुड मूव, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। उसके बाद आता है बी दे आर बर्निंग टोकन्स। इसका मतलब है कि वो लोग सप्लाई को कम कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली गुड न्यूज फॉर द टोकेनॉमिक्स। ये कैसे पैन आउट होता है वो देखा जाएगा। और लास्ट में ए, जो कि है एनालिसिस, जो हम अभी करेंगे अनुभूति। देखिए, अगर आप चार्ट देख रहे हो तो शिबा इनू इट स्टार्टेड एक हाई लेवल पे था, ऐसा नहीं कि शिबा इनू बहुत दिन से मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। शिबा इनू में ये अगर आप देख रहे हो दिस डिप्रेशन, ये बहुत दिन पहले आया है, एक कप वाला पैटर्न जो मैंने यहाँ पे बनाया है, बहुत दिन पहले इन्होंने बॉटम रीच किया है। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई एक हाई के बाद, अभी ये मूव कर रहा है पेनेंट में। पेनेंट मतलब जब दो लाइंस, दो ट्रेंड लाइंस कन्वर्ज करते हैं, तो अभी बहुत जरूरी है कि ये ट्रेंड लाइन अपर या लोअर किसी भी ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, तो उसके बाद हमको पता चलेगा क्लियर डायरेक्शन क्या है। होपफुल है कि सब ऊपर का ट्रेंड लाइन तोड़े, पर अगर नीचे का भी तोड़ता है, यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट 0.00001 जो लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शिबा का, जो ये तोड़ता नहीं है यूजुअली, वो आप फॉलो करते रहिए। अगर आप आरएसआई पे आते हैं, जो लोग मोमेंटम देखते हैं, आरएसआई देखिए कि आरएसआई बहुत ऊपर रह चुका है, आरएसआई इज गोइंग डाउन, बट अभी वो फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 60 तक पहुंच पाता है, देन यू कैन सी कि पिछले हाई से एक हाई बना है। सो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूं शिबा पे, बट फिर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इट्स स्टिल अ मीम कॉइन, डॉग थीम्ड मीम कॉइन। आप रिसर्च कीजिए, DYOR, डू योर ओन रिसर्च, और रिस्कोमीटर जो कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, उसको फॉलो करते रहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी नंदा, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि हम जानते हैं कि शिबा इनू के साथ काफ़ी रिस्क एसोसिएटेड है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल रिसर्च करिए। हमेशा अपना जो रिस्क कैपेसिटी है उसे आइडेंटिफाई करिए पहले। कभी भी आप क्रिप्टो में पैसे लगाने वाले हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितना कर सकते हैं और कितना नहीं, क्योंकि देयर इज रिस्क। एंड शिबा इनू के साथ ये है कि आप कॉइनस्विच की ऐप पे जाकर के जो रिस्कोमीटर है उस पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये हुई शिबा इनू की बात अनंदा। अब आगे बढ़ते हैं और बिटकॉइन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन में क्या चल रहा है, क्योंकि पूरा मार्केट का कहीं ना कहीं रुख बिटकॉइन जैसे चल रहा होता है वहीं होता है। जरूर अनुभूति, और काफी आयरॉनिकल है कि आज शिबा इनू की बात पहले हुई बिटकॉइन से, क्योंकि शिबा इनू ने ज्यादा तेजी दिखाई है अगर हम ईयरली पैटर्न्स पे देखें तो। पर बिटकॉइन हैज बीन होल्डिंग द मार्केट एंड हैज बीन होल्डिंग इटसेल्फ। कितने दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि 20,000 का लेवल, 20,000 का लेवल। कल केविन रियली जिन्होंने जो शार्क टैंक फेम के साथ एसोसिएटेड हैं, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन कैन ग्रो अप टू 4 टाइम्स अगर रेगुलेशंस आते हैं तो। पर रेगुलेशंस और मौसम का हम लोग कुछ बता नहीं सकते व्हेन दे आर गोइंग टू कम, बट आई एम वेरी होपफुल कि रेगुलेशंस और सब कुछ आएगा और बिटकॉइन में भी तेजी दिखेगी। अभी हम चार्ट पे आते हैं एक बार। अगर आप चार्ट देख रही हो अनुभूति बिटकॉइन का, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि एक डिसेंडिंग चैनल में मूव कर रहा है। चैनल मींस टू पैरेलल ट्रेंड लाइंस। अगर ये पैरेलल ट्रेंड लाइन चैनल का मतलब ये है कि अगर ऊपर का ट्रेंड लाइन टूट के चैनल ब्रेक होता है तो एक बुलिश मूव है, और अगर नीचे का ट्रेंड लाइन टूट के एक चैनल में ब्रेकडाउन होता है तो एक बियरिश मूव है। तो बिटकॉइन कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले, शायद कल ही, $22,300 तक गया था, विच वॉज वेरी। पर हम लोगों ने कुछ दिन पहले क्या कहा था कि वी नीड हाई वॉल्यूम्स टू सस्टेन, जो कि नहीं हो पाया और वो वापस थोड़ा सा नीचे की तरफ गया। अभी एट प्रेजेंट इट इज मूविंग क्लोज टू 20,000 फिर से, जो कि बहुत क्रूशियल लेवल है जो हम 20,000 के बारे में बात करते हैं। ये अपर ट्रेंड लाइन तोड़ के अगर 21,000 हाई वॉल्यूम्स के साथ पार होता है, ये देखिए मैंने 21,000 का मार्क किया है, देन वी कैन एक्सपेक्ट बिटकॉइन टू मूव हाई। हाई वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे जाता है तो 17,600 के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। दैट इज बिटकॉइन। जी आनंदा, बिल्कुल सही। हमने बिटकॉइन की बात करी है और अब आगे बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ और देखते हैं कि इथीरियम में क्या चल रहा है, क्योंकि हमने यूजुअली यही देखा है, यही पैटर्न अभी तक मैं देखती आई हूँ कि जैसा बिटकॉइन में चल रहा होता है, समथिंग वेरी सिमिलर इज ऑलवेज गोइंग ऑन विद इथीरियम एज वेल। एग्जैक्टली अनुभूति, क्योंकि बिटकॉइन का अगर 42% के करीब डोमिनेंस है तो इथेरियम भी कुछ पीछे नहीं है। पीछे एक्चुअली है, पर 15% के करीब उसका भी डोमिनेंस है, जो कि क्रिप्टो स्पेस में बहुत होता है। और इथेरियम पे एक अच्छी खबर आई है कि वो बड़े बड़े टेस्टनेट मर्ज जो हो रहा है, हम लोग सब जानते हैं इथेरियम 2.0 जिसके सपने देखते रहते हैं हम लोग, तो उसके साथ कुछ शैडो फोक्स भी होते हैं। छोटे नेट प्रैक्टिस सोच सकते हो आप, क्रिकेटर्स जो करते हैं।
तो 9th नेट प्रैक्टिस कल कंप्लीट हुआ और एक ही बड़ा प्रैक्टिस मैच बचा हुआ है जो कि गोअरली टेस्ट नेट पे होगा, तो वो अगर हो जाए तो मर्ज भी पास है, जो कि इथेरियम के लिए अच्छा संकेत हो सकता है। अभी हम निवेशकों के लिए हम लोग जाते हैं प्राइस पे और प्राइस एक्शन पे। अनुभूति, अगर आप क्लियरली चार्ट को देख रहे हो तो आपने देखा होगा इथेरियम ने कितने सारे ये पैटर्न्स, ये सेमी सर्कुलर आर्क्स मैंने बना के रखे हुए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। तो इथेरियम की मूवमेंट ऐसे आर्क्स पे ही हो रही है। इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल, वो किस तरीके से ऊपर जा रहा है, वो किस तरीके से नीचे जा रहा है। तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखिए। और अभी ऊपर ये ट्रेंड लाइन अगर आप देख लो, मैंने एक नीचे ट्रेंड लाइन बनाया फॉर रेफरेंस, तो ये ट्रायंगल पैटर्न, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो करता है। अगर ये नीचे का ट्रेंड लाइन टूटता है तो यू कैन एक्सपेक्ट इथेरियम टू हैव सम सपोर्ट एट 10,071। अभी ये 1194 डॉलर्स पे मूव कर रहा है, जो कि 1200 के पास है। 1200 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल फॉर इथेरियम। पर अगर वो नीचे जाता है तो 1071 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो इथेरियम नहीं तोड़ता है यूजुअली। हुआ था 900 लेवल्स पे गया था, 990 पे, बट इट केम बैक। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आप ध्यान रखिए 12,080 से 1300 का लेवल अगर वो तोड़ पाता है, इट इज गोइंग टू बी गुड न्यूज। बट हाँ, फिर से हाई वॉल्यूम्स आर नीडेड टू ब्रेक आउट ऑफ एनी लेवल। अनुभूति, तो हमने तीनों कॉइन्स की बात कर ली है और आज का लास्ट कॉइन रिपल की बात करते हैं। अनंता, पहले हमारे यूजर्स को आप बताइए कि हम रिपल की आज क्यों बात कर रहे हैं। यस अनुभूति, रिपल की इसलिए बात करें क्योंकि रिपल ने कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले काफी अच्छा मूव दिखाया है। इसकी ट्रांजैक्शन फीस जो मूवमेंट के लिए, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होती है, उसकी ट्रांजैक्शन फीस भी काफी कम है। इट्स कंपीटिंग विद सम ऑफ द लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस इवन। और सबसे जरूरी बात यह है कि SEC जो यूएस का एक सिक्योरिटीज का बोर्ड है, उसके अगेंस्ट एक लॉसूट हुआ था एंड रिपल हैज वन। और बहुत सारे बैंक्स ऐसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, दे आर लुकिंग वेरी क्लोजली एट रिपल एज देयर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, यूजर्स को बहुत सारी इनोवेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो रिपल सिर्फ XRP सिर्फ एक कॉइन बन के नहीं रहा है, इट हैज बिकम अ सोल्यूशन फॉर मेनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसके बारे में हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज अब आते हैं प्राइस एक्शन पे। अनुभूति, अगर आप रिपल देख रही हो, रिपल का ऊपर वाला ट्रेंड लाइन, रिपल में काफी मूवमेंट हो रही है। मैंने 4 आवर चार्ट निकाला है आप लोगों के लिए, आप देखो कि कितना ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी, मैं वॉल्यूम्स की बात हमेशा करता रहता हूं। वॉल्यूम्स देखिए आप, काफी ग्रीन स्पाइक्स हैं और रेड स्पाइक्स छोटे हैं, मतलब लोग इसको पकड़ के रख रहे हैं। और जो बेचना हो रहा है, सेलिंग, वो थोड़ी कम हो रही है एज कंपेयर टू बाइंग। बिकॉज आप देखिए अनुभूति, ग्रीन लाइंस कितने बड़े हैं और ग्रीन पिलर्स कितने लंबे हैं। अगर पैटर्न की बात करें तो इट्स स्टिल अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल ब्रेक हो चुका है ऊपर की तरफ। ये जो 0.34 जो 34 सेंट्स का रेजिस्टेंस लाइन है, इसके एकदम पास है रिपल 0.34 पे। तो अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है फिर से हाई वॉल्यूम्स के साथ, ये आप देखिए ग्रीन वॉल्यूम का पिलर जो है, हाई वॉल्यूम्स के साथ अगर रिपल रेजिस्टेंस तोड़ता है 35 सेंट्स का, तो आप ऊपर की तरफ तेजी देख सकते हो। मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े से वोलाटाइल होते हैं, मार्केट थोड़ा सा इधर उधर जा सकता है। अगर नीचे की तरफ जाता है, we still have support at 30 सेंट्स, ये मैंने मार्क करके रखा है, आप इसको फॉलो करते रहिए। प्राइस एनालिसिस बहुत जरूरी है, कीप लुकिंग एट द चार्ट्स एंड सेंटिमेंट्स। मैं सबको बताऊंगा, सेंटिमेंट देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एनालिसिस पे ध्यान देते रहिए। दैट्स इट अनुभूति। हाँ जी अनंता, थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया है आपने हमारे यूजर्स को सब कुछ। आई एम श्योर सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और जैसे कि अनंता ने कहा कि मार्केट के सेंटिमेंट स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी स्टडी करते रहिए। और इसके लिए आपको सबसे अच्छा चैनल कौन सा मिलेगा? कॉइनस्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल। तो अभी के अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना होए। क्योंकि आप देखेंगे रोज़ हम डेली न्यूज़, डेली रील्स डाल रहे हैं हमारे यूट्यूब पर, और आपको नया नया कंटेंट अभी मिलने वाला है। प्राइस एनालिसिस चलता रहेगा। तो अपने हमारे चैनल पे जो भी कंटेंट है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे 7 PM। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए अपना वीकेंड और क्रिप्टो करते रहिए।